मिलने ही वाला है। ये देखिए हमारे सीएमडी सर भी कल एक खिलाड़ी के रूप में, प्लेयर के रूप में खेल रहे थे। ये देखिए विजेता टीम। हम्म। वाह, क्या बात है। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्रेम सर कल अचीव कर लिए हैं। और ये कैप्टन को ट्रॉफी मिल चुका है मेरे दोस्त। वाह सर, क्या बात। तो कल बहुत मजा आया है। देखो फोटो वोटो देखिए कैसे लग रहे हैं हम लोग। बहुत जबरदस्त, शानदार, हीरो नंबर वन लग रहे हैं। सच में कि ऐसे ही कह रहे हैं? सच में। नहीं नहीं सर, सच में सच में। ये देखो ट्रॉफी व्रॉफी मिला है भाई। ऐसा तो सर जैसे वर्ल्ड कप में होता है वैसे भी नहीं होता होगा। सुपर लग रहा है, इतना शानदार लग तो रहे थे असलियत में। ये देखो, चाहे क्रिकेट का ग्राउंड हो चाहे बिजनेस, देखो 60% प्लानिंग होना जरूरी है। ये जब हम लोग हम्म। गुरुकुल में आते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं टीम लीडर्स को कि प्लानिंग की क्या महत्व है, प्लानिंग कैसे करना चाहिए। और ये देखिए, ये देखो प्लानिंग हो टीम रहा है। रॉयल को हराना है। अब देखते हैं टीम ड्रीमर्स की ओर से पहला ओवर लेके कौन आएगा। फील्डर बढ़िया चाहिए हमको। देखो फील्ड, देखो अभी फील्डिंग लग रहे हैं। ठीक है। हम्म। और ये यस। देखिए बॉलिंग, फील्डिंग सब देखो मेरे दोस्त, सब ये देखो क्या होने जा रहा है। ये देखो ये कल का सब है। राज से है, धोनी के राज से अपना भूमिका बड़ी तो तीसरा ओवर लेके तैयार, सामने धर्मेंद्र जी। ये देखिए बहुत अच्छी बॉलिंग का नजारा वहां पर। ये देखिए फुल टॉस गेंद, ये देखो राउंड द विकेट। गेंद डालेंगे सामने, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तेरे कदमों से सामना करेंगे बलबीर सर। जी हाँ, पहली गेंद पहला विकेट। यार क्या मजा है। बताओ कैसा लग रहा है। गजब सर गजब, हम क्रिकेट की तैयारी करनी पड़ेगी साथ साथ में हमारे को अरे लगता बिल्कुल तैयारी करनी पड़ी है। देखो ये देखो, अब के वीडियो किसने बनाया, पर बना अच्छा यार, देखो तुम्हारा। है। देखो राउंड द विकेट, सीधा गेंद विकेट हो गया डालेंगे ना। सामने, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तेरे कदमों से सामना करेंगे बलबीर सर। जी हाँ, ये रहा विकेट। पहली गेंद पहला विकेट। कैसा लगा जी? वाह है। सर, जबरदस्त फिर जबरदस्त। देखो, अब अभी हम म्यूजिक नहीं बजाएंगे, म्यूजिक बंद करते हैं, पर गाना, गाने पे देखना कि कैसे डांस हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। पूरा आग लगा रहे हो गुरुदेव कैसा सीने लग में। रहा है मेरे दोस्त, ये देखो। क्या बात। तो क्या बात। अभी चल रहा है लाइव, जूम पे ही हम लोग हैं इधर भी, दोनों तरफ जूम पे लाइव एक साथ। हम्म। आनंद लो, है ना। तो ये देखना सर, अभी देखो सीएमडी सर आ गए हैं बैटिंग के लिए, हमारे कंपनी के जन्मदाता सर आ रहे कल हैं। टीम से मेरा अनुरोध है कि सीएमडी गेंद लेके तैयार, सामने सामना करेंगे सीएमडी सर। पहली गेंद, अगली बॉल लेके फिर तैयार, देखो सामना सीएमडी करेंगे। सर हमारे बैटिंग के लिए तैयार हैं। और हम्म। बॉलिंग कर रहे हैं कोहिनूर सर। क्या बात। वाह सर वाह, दूसरी बॉल क्या पे बात। धीरे धीरे कदमों से सामने सीएमडी सर। यादगार मैच बन गया गुरुदेव, यादगार। शानदार गेंदबाजी का नजारा। स्कोर बात 18 हो रन चुकी पे है रुका यूटेक हुआ के है। अंदर। देवे सर चले फिर सामने सीएमडी सर। ये देखिए क्या शॉट है, क्या लेफ्ट साइड रन। में वहां पर साइड में कट शॉट। एक रन, बिल्कुल प्यार से एक कट रन। शॉट लेग साइड में लगाते हुए सीएमडी सर। रिस्पेक्टेड सीएमडी सर के 5 रन। ये देखिए एक और आउट, एक और साइड। नारायण माधव सर। नारायण माथुर सर आउट हो गया। यार हम खूब विकेट लिए हैं, हमको मैन ऑफ द मैच क्यों नहीं बनाया गया भाई। क्या बात है। देखो ये ओवर में 2 विकेट, इस मैच में और विकेट निकले हुए हैं। तो ये देखो, ये कल आया था मेरे दोस्त, कल खूब मजा आया है।
और तो ये तीसरा ओवर देखिए लेके तैयार सामने धर्मेंद्र जी। ये ये देखिए ये बहुत देखिए तरीके ये देखिए राज्य से है धोनी के राज से अपना ये उनका बड़ी देखिए ये कि कैसे टीम रॉयल को ये देखो हम लोग कितना प्लानिंग किए हैं तब मैं जीत मिला है मेरे दोस्त। बहुत प्लानिंग किए हम लोग। यहाँ आए और सील जरूर ले जाएं। ये देखो टीम सब जीतने के बाद और का। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द ये देखो ये देखो ये देखो हमारे भाई लोग विपक्षी टीम में थे। क्या बात है, देखो क्या बात, क्या। वाह सर, क्या बात। विजेता टीम के कैप्टन ये देखो ये खिलाड़ी देखो सब खिलाड़ी देखो। अंपायर भी यहाँ पे आ जाएंगे और क्या बात है। दोनों अंपायर अपने मानवेंद्र जी और चीतपाल हमारे कैमरामैन जो थे वो यार विपक्षी टीम में खिलाड़ी बन गए थे तो इसलिए उतना बेहतर हम लोग रिकॉर्डिंग और ये कैमरा आपको नहीं दे पा रहे हैं फोटो वीडियो। पर फिर भी लोगों ने बढ़िया प्रयास किया यार। मैं यूटाइजर से चाहूंगा ये देखो क्या बात है, मैन क्या बात। मैन तो ऑफ यार द बताओ कि मैच मैन ऑफ द मैच। वाह, हाँ? मैन ऑफ द मैच को अवार्ड सीएमडी सर के हाथों से मिला है। क्या बात। ये देख ये देख देखो देखो साथ इस मतलब खेल को कैसे कनेक्ट किया जा सके, कैसे अपन एक फिजिकल सीएमडी सर ट्रेनर को ले सुनिए। सकें, और आपने वो करके दिखाया है। ये एक वार्म अप मैच है, लेकिन चाहे ड्रीमर जीतो या मतलब रॉयल जीतो, लेकिन ओवरऑल ये है कि यूटेक जीता और ये डायरेक्ट सेलिंग जीती है, नेटवर्क मार्केटिंग जीती है। और लोग नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड यूट्यूब प्रणाम, गुड मतलब मॉर्निंग, नेटवर्क मार्केटिंग सुप्रभात। में क्या क्या किया जा जा सकता सकता है। तो कल आप सभी ने एक टीम स्पिरिट का एक आवाज फीलिंग आ के रहा है कि साथ नहीं? अपना मैच खेलने के लिए तो थैंक यस सर, यस सर, आ रहा है। ये आवाज कहीं और से आ रहा है कि इसी से कहीं निकल रहा है? तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ये यूट्यूब सब कहाँ प्रणाम। से आ गए भाई? आप सो के जग रहे हैं क्या? नैनीताल की एनर्जी है सर। अरे ये बहुत थोड़ा सोच विचार के बनाइए भाई। जी। पोस्ट पार्टनर जी। बाद में सो के जग रहे हैं कुछ लोग 7 बजे जग रहे हैं 6:50 में मीटिंग होता है दोस्त। अभी कुछ 7:30 बजे जगेंगे हैं? आंखें खोलेंगे जमाई लेंगे गोल्ड माइन। यही आदतें तो अच्छी नहीं लगती है। चलो इधर देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये सब क्या चल रहा है? क्रिकेट मैच। और मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो ये देखो अरे तेरी तो चाल देखो चाल देखो ओहो ये देखो। दोबारा देखो रोहित शर्मा आ गया। तो अब हम ये स्पीच सुनेंगे कोहिनूर सर की ट्रॉफी मिलने के बाद विजेता होने के बाद। फिर लास्ट में देखना ये वीडियो मैंने शाम को एडिट करके फेसबुक पे ऑलरेडी डाल भी दिया है। इस वीडियो को आप दोबारा से पूरा से देख लीजिए अच्छे से आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद आज संडे है सुपर संडे एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग चलने जा रहा है। और इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए हम सबके बीच में आ रहे हैं डॉक्टर किशनपुरी सर। तो ये लास्ट आज के इस मॉर्निंग के लास्ट वीडियो रहेगी। और कल परसों जो हमने विड्रॉल लगाया था वो भी पैसा बैंक अकाउंट में आ गया है यूटेक कंपनी के नाम से। हम आपको वो भी दिखा देंगे कि पैसा बैंक में आया है कि नहीं आया है। यस उसके बाद सर को मैं बुला दूंगा। और आप कहें तो मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह में माँ लक्ष्मी के भी दर्शन करवा देता हूँ। यह यस है सर। पासबुक और इस पासबुक वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे। और आज की तारीख कितना है मेरे दोस्त जल्दी बताइए? 12 अक्टूबर। आज है 12 अक्टूबर और आज के दिन का सुबह सुबह का ही वाह, क्रम। क्या बात। क्या बात।
क्या बात है, 19,000 प्लस। उन्नीस ये तो हजार से सुबह भी सुबह ज्यादा की का है। इनकम मॉर्निंग में ही आ चुका है मेरे दोस्तों। अभी तो ट्रिप चालू भी नहीं हुआ, अभी तो हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। कल पूरा दिन तो हम लोग क्रिकेट खेले हैं, मैच खेले हैं, मीटिंग हुआ है, ट्रेनिंग हुआ है। परसों पूरा दिन हम लोग घूमे हैं, नैनीताल की वादियां घूमे हैं हम लोग। उधर जो जहाँ ये ताल वाल है ना, ये वहाँ पे हम लोग गए, घूमे, साइट सीन पे हम लोग गए, वहाँ देखे, है ना। पूरा दिन हम सबका शेड्यूल परसों और कल और आज सब बिजी ही है। क्या बात है उसके सर, क्या बावजूद बात। भी आप देखिए कि आप काम करो तो भी पैसा आए और आप ट्रेवलिंग करो तो भी पैसा आए, ये पॉसिबल कहाँ है? ओनली यू टेक बिजनेस में। तो सुबह सुबह यस का सर। इनकम का दर्शन हम लोग कर लिए हैं। फाइनली देवेश शुक्ला सर की स्पीच सुन लेते हैं, जल्दी आ जाइए। आर्मी मैन इंस्टॉलेज और आप दो शब्द कहें अपनी जुड़े पर। थैंक यू सो मच। आज मैच खेल करके बहुत अच्छा लगा। हम सब में एक बॉन्डिंग बना, एक दूसरे को जिनको और ढंग से समझ पाए, गले मिल पाए। कोई विकेट ले रहा है, कोई हैंड शेक कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बॉन्डिंग क्रिकेट की वजह से और बढ़ेगी और हम लोग चाहेंगे कि ऐसा क्रिकेट सदियों तक चलता रहे और यूटेक सदियों तक आगे बना रहे। क्रिकेट तो एक बहाना है, एक्चुअल में हमारा चाहिए हम सब में एक बॉन्डिंग। टीम जीते या हारे, आज हम में से कोई हारा नहीं है, हम सब लोग जीते हैं, लेकिन आज हम सब में बॉन्डिंग बना। और आने वाले दिन में मैं चाहूंगा यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं और ऐसे साथी हैं जिनका मन कर रहा है कि यार मैं भी आईपीएल खेल सकूं, मैं भी टीम के साथ खेल सकूं, अपने सीएमडी सर के साथ, डायमंड सर के साथ, कोलोर सर के साथ या सबके साथ में रह सकूं, गले मिले और वो हाई फाई करें। तो मेरे दोस्त, आपको एक रैंक लेना जरूरी होता है। वो रैंक का क्या नाम है? प्लेटिनम। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी साथी आए हैं, हर साथी को प्लेटिनम रैंक लेना चाहिए ताकि वो भी आईपीएल में उनका भी सिलेक्शन हो सके। तो बहुत अच्छा लगा आज ये ट्रॉफी उठा करके, बहुत मजा आया। इस ट्रॉफी एक्चुअल में देखो क्या है, ये घर पे रहेगा ना तो हमेशा हम आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे कि देखो आईपीएल हम लोग जीते थे। हम लोग बता पाएंगे कि आईपीएल एक मैच हुआ था, यूटेक ने कराया था और जिसकी ट्रॉफी ये है। यस या नो? आने वाले दिन में देखो हमारे सीएमडी सर प्लानिंग कर रहे हैं कि ज्यादातर डायमंड सर जो भी होंगे उनकी अपनी टीम रहेगी और आप मैच खेल पाएंगे। ऐसे मैच होंगे, टूर्नामेंट होंगे, उसकी बड़ी प्लानिंग है सीएमडी सर का उसके पीछे। और देखो आप प्लानिंग तो दिख ही रहा होगा, चाहे ड्रेस कोड के साथ, यहाँ तक कि पैड और कितना सारी व्यवस्था। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सम्मानित सीएमडी सर के लिए, गुरुदेव के लिए, जिन्होंने थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंपायर के लिए और कमेंटेटर के लिए और स्कोरर के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, तो हम लोगों ने माँ हाँ, लक्ष्मी के भी दर्शन कर लिए, स्पीच सर का सुन लिया कल मैच के बाद। तो अब लाइव बैंक स्टेटमेंट आपको दिखा दे रहा हूँ। कैमरा ऑन करने ही वाला हूँ। जी स्क्रीन पे आ जाइए साथियों। जी, कैमरा ऑन है, मेरा दिखाई दे रहा है, हम लोग लाइव हैं। यस सर। यस यस सर, सर, यस। यस लाइव है सर, ना? यस सर। यस गुरुदेव। लाइव ही है। तो अभी आप देख लीजिए, ये स्टेटमेंट है। और हमने जो विड्रॉल लगाया था वो कितना लगाया था सर? 1,10,000 प्लस। 1,10,003 रुपए। वाह सर, एक क्या वाह लाख सर, क्या बात है, बस पूरा सर, का बस पूरा सर, दस पैसा आ हजार गया। पूरा सौ आ रुपए का गया। विड्रॉल लगाया था, पूरा पूरा पैसा पैसा आ बैंक गया, में आ एक गया भी रुपया चार्ज नहीं है। एक लगा रुपए सर। का भी चार्ज नहीं कटा है और यस सर। कंपनी की तरफ से पैसा है। कंपनी का नाम भी यहाँ दिखाई दे रहा है, यूटेक। वाह सर, क्या बात ठीक, 1,10,000 पूरा का पूरा पैसा बैंक अकाउंट में है। यस क्रेडिट सर। हो गया है। अब ये बैंक हमारा खाली होता जा रहा है और यूटेक बैंक को भरता जा रहा है। ये देखो, यूटेक से पैसा 1,22,000 भी। वाह सर, क्या बात है, एक हाँ लाख जी, बाईस हजार ये भी यू टैक्स ये है, देखो, 51,000 भी। 51,000 यूटेक से पैसा आया। यस, तो यूटेक से पैसा धड़ाधड़ धड़ाधड़ आ रहा है। और हमारा बैंक चूंकि इंटीरियर और दुनिया भर का काम कराने में धड़ाधड़ खाली भी हो तीन रहा लाख है। 51,000 भी है, तीन क्या लाख बात। इक्यावन हजार ये देखिए, ये भी यूटेक की तरफ से ये पैसा आया हुआ है।
ये हम लोग देख रहे हैं लाइव। ये भी देखो यूटेक की तरफ से 1,40,000 आया है, एक लाख वाह सर, पांच क्या हजार बात है, आया है क्या बात। यूटेक की तरफ से। तो ये धड़ाधड़ पैसा आ रहा है, हम लोगों ने लाइव बैंक स्टेटमेंट देख लिया है आपके आंखों के सामने। तो अब हम लोग समझेंगे आज कि यूटेक के प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, और हमारे हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, और प्रॉपर प्रोडक्ट के ऊपर जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के लिए हम सब के बीच में आ रहे हैं डॉक्टर किशनपुरी सर। तो सम्मानित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए मंच संभालिएगा। ओवर टू यू किशनपुरी सर। आइए सम्मानित सर, और आज हम सबको कुछ ऐसा मूल मंत्र दीजिए, कुछ ऐसा सिखा दीजिए कि हमारे सभी लीडर्स एकदम धूम मचा दें प्रभु। तो बहुत बहुत स्वागत है सम्मानित सर नमस्कार डॉक्टर दोस्तों, किशनपुरी नमस्कार। सर। मैं डॉक्टर कृष्णपुरी भारत के पेरिस गुलाबी नगरी से आपके सामने लाई हूँ और आता हूँ। डिवाइस से बाहर हो गया शायद, कोई बात नहीं। आज की जो ट्रेनिंग होगी वो एक स्पेशल ट्रेनिंग है, और ऐसी ट्रेनिंग अपन ने ली नहीं है। काफी मेहनत के बाद आपके सामने आया हूँ, तो देखते हैं क्या विशेष आज का होता है। मैं दूसरे डिवाइस से 1 मिनट में आया। ये शिवप्रेम सर, अब आप मैनेज कराना सर जी ना। हाँ बिल्कुल, मैं आता हूँ सर। जी एक जी सेकंड जी, आया, आया यस सर, सर, आया, यस एक सर। आप मिनट में आया। मैनेज जी जी। कराना, अभी हम लोग बाहर हो नाश्ता गया डिवाइस करेंगे, से। नाश्ता के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यस चूंकि सर, अभी कई जगह घूमने जाना है, कहाँ कहाँ जाना है मैं आपको कुछ दिखाऊं, यस या सर, दिखा दीजिए। गुरुजी आपका देखिए अगर शेड्यूल रेडी हो गया हो तो। दिखा दीजिए, तब तक सर आते हैं। हाँ, तब तक मैं दिखा देता हूँ अभी कहाँ कहाँ हम लोग घूमने जाने वाले हैं आज। ये कौन देखो, कौन? एक बार इसमें आके देखिए। हम सबको एक किताब मिला है, इसमें जब मन करता है पढ़ लेते हैं निकाल के। देखिए यस सर, सर। आप बुक के ऊपर थोड़ा फोकस करिए। देखो यहाँ पे लिखा है, ब्रेकफास्ट का कार्यक्रम 8 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है। यस चेकआउट सर। 9 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए, इसमें ऐसा लिखा है। और ये सारा फिर नीम करौली बाबा, अभी हम लोग जाएंगे नीम करौली जो धाम है, भीमताल, इधर हम लोग जाएंगे। फिर आज का दोपहर का खाना हम सबको खुद से अरेंज करना रहेगा, और ये जो डिनर है वो रास्ते में मिलेगा। फिर हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये आज का पूरा प्रॉपर रूटीन है। जैसा कि आज का, कल का क्या क्या रूटीन था। कल देखो अर्ली मॉर्निंग हम लोग उधर सफारी और वो क्यारी और ये उधर हम लोग रिवर गए। साइड। और फिर ये देखिए ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में 9:30 से इधर हम लोग जी साढ़े सर, दस तक तैयार हूँ इधर मैं। ब्रेकफास्ट। फिर जी एलडीपी सर। का प्रोग्राम था वेंकट हॉल के अंदर, तो इसका प्रोग्राम का भी पूरा डिटेल अभी हम लोग लेंगे। उसके बाद लीग क्रिकेट मैच था 3 बजे से लेके 5 बजे तक, और ये प्रॉपर टाइम से शुरू हुआ, टाइम से पूरा भी हो गया। फिर ये टी और ये पकौड़ा और चाय और समोसा पूरा सब नाश्ता मिला। उसके बाद डिनर रात 8 साढ़े 8 बजे। और नाइट में हम लोगों ने डांस देखा, यहाँ बहुत खूबसूरत डांस देखा हम लोगों ने। तो अब समानी सर आइए, यस किशनपुरी सर, सर, यस सर। ओवर टू यू। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मैं फिर सौभाग्यशाली निकला कि आज का कमान फिर मुझे ही मिला। थैंक यू। और आज की अपनी ऐसी क्लास होगी कि कभी अपन ने न तो देखा है न सुना है, और काफी मेहनत के बाद आपके सामने आया हूँ। गाना वही गुनगुनाना पड़ता है मुझे। जिए तो जिए कैसे बिना आपके। यस, बिना आपके कैसे जिए। आज उसी बात करेंगे। तो सर एक बार क्लियर करेंगे, आवाज और स्क्रीन क्लियर है? यस सर, यस सर, परफेक्ट थैंक है। यू, थैंक यू। एक बार फिर सभी को यथा योग्य अभिवादन। आई एम सो सॉरी, ये टेक्निकल इश्यू था या मेरी जानकारी की कमी थी, इसलिए डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन फिर आ गए। तो आज अपन बात करेंगे कि अपन स्वस्थ कैसे रहे। भगवान ने अपने शरीर को ऐसे बनाया है कि जैसे हल्की सी चोट लगी तो 3 से 5 दिन वो कैसे ठीक हो जाता है। इसका मतलब उसको कोई दवाई की जरूरत ही नहीं है, बस उस शरीर को समझना है। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। डॉक्टर किशनपुरी, भारत के पेरिस गुलाबी नगरी जयपुर से लाई हूँ। एजुकेटेड हूँ, समझदार भी हूँ। काम नाम दाम में कोई कमी नहीं है, ईश्वर का वरदान है। और फिर विनिंग टीम मिल गई तो
कोई कमी रह ही नहीं सकती। लेकिन आज यहाँ पर चर्चा नहीं, आज बात करूंगा कि सर आपका पर्पज क्या है। मेरे दो ही पर्पज है। 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं, नाम में कोई कमी नहीं है। पर आवर के मेहनत मिलती थी, दाम में कोई कमी नहीं है। काम 12 से 13 घंटा मिलता था। तो नाम, काम और दाम, तीन के लिए तो आदमी काम करता है, कोई कमी नहीं है। तो सर फिर आपका टारगेट क्या? दो। पहला, सब स्वस्थ रहें। सब भारतीय अपन तो आई गए स्वस्थ रहें, और गलती से अस्वस्थ हो गए तो फिर स्वस्थ होने में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सेल्फ हीलिंग का सहारा लेकर कम से कम खर्च में अधिक से अधिक स्वस्थ रहकर लोगों को स्वस्थ कर पाए। आज उसी बेसिक पर मैं बात करूंगा, और आप अलर्ट रहें, स्क्रीन शॉट लेते रहें। ओवर कम है, रन ज्यादा बनाने हैं। परिणाम स्वरूप स्क्रीन शॉट लें, बाद में समझ लें, सुनते रहें। अगर इसको समझ लिया तो आप बीमारी की प्रोडक्ट दें क्या। मेरे पास दिन में कम से कम विनिंग टीम से 25 से 30 को लाते हैं, सर इसको क्या प्रोडक्ट दें। तो आप ये समझो कि किस प्रकार का दोष है, किस प्रकार की प्रकृति है, किस प्रकार का बैलेंस करें तो उसे किस प्रोडक्ट से राहत मिल सकती है। लेकिन प्रोडक्ट पर तो बाद में जाएंगे, पहले अर्न करें। EARN, ई का मतलब एक्सरसाइज करें, ए का मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, आर का मतलब प्रॉपर रेस्ट लें। तो आज अपनी कहानी EAR पर रहेगी, एन की बात होगी न्यूट्रिशन। तो आइए, मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को, डॉक्टरों का, उन वेलनेस कोचेज का, उन बुक्स का, उन ट्रेनर्स का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आप लोगों की सेवा कर पाया। आप सबको पता, मैं बार बार कहता हूं, आपको भी याद रखना चाहिए कि जो संसार में आया उसे जाना निश्चित है, मरना निश्चित है। और उसकी ये कारण है, वर्तमान में विश्व में देखें तो 4 कारण है। पहला अगर आप देखें तो कैंसर है, दूसरा अगर आप देखते हैं तो डायबिटीज है, चौथा अगर आप देखते हैं तो हार्ट अटैक, डायबिटीज है, दूसरा हार्ट अटैक आ जाएगा, चौथा डायबिटीज आ जाएगा, तीसरा क्या, जानकारी का सही न होने से किस प्रोडक्ट को कहाँ लगा देते हैं, परिणाम से उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। तो इन 4 कारणों में से अपन तीसरे कारण को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और आप सबको पता होगा, मैंने अभी भी याद दिलाया कि हल्की सी चोट लग गई, कट लग गया शरीर के, तो क्यों 3 से 5 दिन में अपने आप को ठीक कर लेता है। दोस्तों सच है, सच है, सच है। अपना शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचत ये अधम शरीर। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है कि इन 5 तत्वों से बना, लेकिन सच ये है कि इन 5 तत्वों से बना, ये ठीक है, लेकिन और ठीक ये है कि इन 5 तत्वों की एनर्जी से बना। तो कुल मिलाकर के एक शब्द में बोलूं तो अपना शरीर ऊर्जा से बना है, एनर्जी से बना है। जिस दिन ये ऊर्जा, उस दिन शरीर। ऊर्जा है तो शरीर है, ऊर्जा नहीं तो शरीर है। अब ये ऊर्जा क्या है? आप इसे दवाई कह सकते हो, प्राणायाम कह सकते हो, अभ्यास कह सकते हो, न्यूट्रिशन कह सकते हो, दुआएं कह सकते हो, जो चाहे कहें, लेकिन शरीर ऊर्जा का स्वरूप है। तो फिर अपन बात करेंगे, मेरा जो टारगेट है उसको बता देता हूं, जो मैंने अभी भी बताया है कि बाईं तरफ ये शरीर है और दाईं तरफ ये छोटा सा चित्र है। अगर आपने यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, तिल्ली जिसे स्प्लीन कहते हैं, पेट जिसे स्टोमच कहते हैं, अग्नाशय जिसे पेनक्रियास कहते हैं, अगर इन चारों को बैलेंस कर लिया तो बीमार पड़ ही नहीं सकते। सच में इनको समझ लो, बीमारी से निजात मिल जाएगी। होता क्या है, अपने शरीर में 3 दोष है जिन पर बात करूंगा, 5 तत्वों पर बात करूंगा, उनको ध्यान से समझें। अगर इन चारों का बैलेंस कर लिया, यकृत, तिल्ली भी नहीं सकती, और हो भी गई तो चाहे कैंसर जैसी क्यों ना हो, डायबिटीज जैसी क्यों ना हो, हार्ट अटैक जैसी क्यों ना हो, आप उस व्यक्ति को निजात दिला सकते हैं। निजात बहुत अच्छा शब्द है, मुक्ति उतना अच्छा शब्द नहीं है। निजात का मतलब है कारण सहित उसके लक्षणों से मुक्ति, जो दोबारा नहीं आएगा। मुक्ति का मतलब तो यह है कि मौका मिलते ही फिर गड़बड़ करेगा, निजात दिला देंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। वात पित्त कफ संपूर्ण, मैंने क्या कहा, आयुर्वेद का सहारा लेंगे, नेचुरोपैथी का सहारा लेंगे, सेल्फ हीलिंग का सहारा लेंगे। तो आज आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सेल्फ हीलिंग पर मेरी क्लास रहेगी। ध्यान से सुने। आप किसी को भी चलते व्यक्ति को पहचान दोगे इसकी क्या बीमारी है, इसको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, तो कितना अच्छा रहेगा उसे सुझाव देना, उसे पूछना ही नहीं पड़े। तो वात पित्त और कफ ये क्या है देखते हैं। शरीर में 3 प्रकार के दोष है जो 5 तत्व से बने हैं। आइए, बाईं तरफ ये मैंने 5 तत्व बता दिए हैं, वात पित्त कफ। आइए,
सर हम समझ नहीं पा रहे वात कैसे होते हैं। देखो दाईं तरफ के चिन्ह को देखो, ये दुबला पतला है। बीच वाले एक देखो, ये मध्यम प्रकार का है। राइट में देखो, ये मोटा तुलबुल है। इससे आप पहचान सकते हो कि इसको वात है, पित्त है या कफ। सर हमारे कुछ समझ में नहीं आया, समझना भी नहीं है। प्रकृति बनी इन 3 तत्वों से। ध्यान रहे दोस्तों, सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक कब प्रकृति प्रभावशाली रहती है। सुबह 4 बजे से लेकर 6, अब प्रकृति बदल गई तो 8 भी आप इसे बोल सकते हैं, तो 8 ठीक रहेगा। 4 से लेकर 8 बजे तक कब प्रकृति प्रभावशाली रहती है। जिसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो स्नान ध्यान करके अपने पेट को साफ कर लिया, वो बीमार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कप में श्लिंगता होती है, कप में स्निग्धता होती है, कप में चिकनाट होती है, जो मल को आंतों से बाहर निकाल देता है। इसलिए आपने देखा होगा 90% लोग मल त्याग इस समय में ही करते हैं, जिस बात का सबूत है कि समय कब प्रभावशाली रहता है। आपको भी प्रयास करना चाहिए। फिर सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक पित्त प्रकृति प्रभावशाली रहती है। जो भी खाओगे पच जाएगा। 8 से 2 बजे के बीच जो भी खाओगे पच जाएगा, कैसा भी खाओ, और ये तुलबुले रहते हैं। और फिर शाम को 2 बजे से लेकर 8 बजे तक वात प्रकृति रहती है। इसलिए उस समय खाना हल्का खाना चाहिए। व्यायाम की ज्यादा जरूरत नहीं है, व्यायाम की जरूरत कब के समय ज्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर लोग सुबह ही व्यायाम करते हैं। शाम को व्यायाम करना बुराई नहीं है, अगर आप वात प्रकृति के तो शाम को ठीक रहेगा, लेकिन कब प्रकृति ही ठीक रहेगी। तो सुबह 8 बजे तक, 4 से 8 बजे तक कब प्रकृति रहती है, उस समय गुनगुना पानी पियो, प्राणायाम ध्यान साधना करो, बीमार पड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कब को नियंत्रण जिसने रख लिया, ऊर्जा मिलना ही मिलना। 8 बजे से 2 बजे तक पित्त रहता है, खूब खाओ, नो प्रॉब्लम, जमकर जो खा सकते खाइए। लेकिन शाम को 2 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे बाद से लेकर 8 बजे तक वात प्रकृति रहती है। उस समय कम खाना है, हल्का खाना है, क्या क्या वो भी आज की चर्चा करूंगा। तो संभवतः सामान्य चर्चा इसकी आपने देख ली। सर हमारे समझ में नहीं आया, तो आइए दोस्तों, ये वात 3 प्रकार के, वात पित्त कफ। कफ सुबह, पित्त दिन में, वात संध्या तक। रात की चर्चा बाद में कभी करेंगे। तो वात ऐसा तत्व जो हमेशा क्रियाशील रहता है, लेकिन कफ और पित्त दिन में निष्क्रिय से हो जाते हैं। तो सर वात प्रकृति हम समझ नहीं पाए, थोड़ी सी बात करेंगे। यस, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में समझते रहना। दुबला पतला शरीर है, वात की बात कर रहा हूं। दुबला पतला शरीर, सूखी त्वचा, सूखे बाल, तेज दिमाग, हड्डियों में दर्द, ठंडे हाथ पैर, निर्णय लेने में दिक्कत, अस्थिर मन, थकान, ठंड सहन न कर पाना, मानसिक बीमारियां, अनियमित भूख और प्यास, अनियमित नींद, नींद की समस्या, मूड स्विंग, कभी लड़ाई का मन, कभी प्रेम का मन, कभी झगड़े का मन, कभी समझौते का मन, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करना, चिंतित स्वभाव, तनाव और हड़बड़ाहट किसी के है, 90% आप समझ सकते हैं वात प्रकृति का है। इससे क्या बात करनी है, कौन सा प्रोडक्ट देना, उसकी जानकारी धीरे धीरे आपको देंगे। पहले पहचान तो लो कि वात प्रकृति का लोग किस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार का होता है। दूसरा, पित्त मध्यम शरीर होता है, त्वचा का साफ रंग होता है, कोमल और तेलिया त्वचा होती है, बाल जल्दी सफेद होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है, आक्रामक रुख होता है, तीव्र भूख लगती है इनको, ब्लोटिंग, गैस, हार्ट बर्न जैसी समस्या इनको होती है, पेट की बीमारियां, सहज नकारात्मक, कुछ ही बोलो उल्टा जाएगा, तो फिर उसे कैसी बात करनी आपको पता चल जाएगा। गर्मी सहन न कर पाना, ज्यादा एसिडिटी, छाती और पेट में जलन, ज्यादा पसीना आना, शरीर में ज्यादा गर्मी, पित्त का स्वभाव है। क्या लेना, कैसे लेना, आगे चर्चा करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाजवाब, मतलब ये इतना प्यारा नॉलेज है। आयुर्वेद आप 7000 श्लोक है, क्या क्या पढ़ोगे आप, समझ ही नहीं आओगे। तो अनुभवी लोगों की शरण में रहिए, आप मिला कर रहिए। तीसरा, कफ मजबूत और चौड़ा शरीर होता है, सुंदर त्वचा होती है, शरीर में भारीपन और सुस्ती होती है, सर्दी, कांसी, एलर्जी, ज्यादा कब्ज, वजन बढ़ना, ज्यादा बलगम बनना, आलस की मात्रा ज्यादा होती है, अपच, पेट फूलना,
ज्यादा नींद लेना, छाती में दबाव महसूस होना, शांत और विनम्र स्वभाव होना, मध्यम भूख और प्यास का होना, बंद नाक और सांस की दिक्कत, साइनस की तकलीफ कफ का दुष्परिणाम है। सर आप ये हमें बता क्यों रहे हो? ताकि आप पहचान ले, क्योंकि आप यूटेक वेलनेस में हो, आपको वात पित्त कफ आयुर्वेद के मूल दोष है। सर इन्हें दोष क्यों कहा है? क्योंकि इनमें बदलने की प्रकृति है, और बदलते ही अगर एडजस्ट नहीं, संतुलन नहीं हो पाए तो दोष हो गया। तो तीनों दोषों को आप पहचान लेंगे, संभव तो उम्मीद करूंगा, एक बार फिर पढ़ेंगे आप पहचान लेंगे। तो फिर नहीं आया सर समझ में, तो इसकी स्क्रीनशॉट लो, तीनों को एक साथ कर दिया मैंने, अब आप आसानी से समझ लोगे। वात 2 बजे से 8 बजे ज्यादा प्रभावशाली, पित्त सुबह 8 से 2 बजे तक ज्यादा प्रभावशाली, कफ सुबह 4 बजे से 8 बजे प्रभावशाली। किस पे क्या काम करना है अभी आगे बात करूंगा, संभव तो उम्मीद करूंगा समझ लिया होगा, फिर समझ लेंगे। अब आते हैं, आयुर्वेद हो नाड़ी नहीं हो, कैसे पहचानोगे कौन सा दोष काम कर रहा है? तो दोस्तों भूखे पेट इसे चेक करना पड़ता है, कभी इस पे स्पेशल क्लास लूंगा, सबको नाड़ी विशेषज्ञ बना दिया जाएगा, चिंता न करें। आप नाड़ी देख लिया तो वो आधा ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में ऐसा है कि कोई चेकअप नहीं किया, कोई दवाई नहीं लिखी, कोई एक्सरे वगैरह नहीं कराया, तो उसने मुझे कुछ चेक ही नहीं किया। तो नाड़ी देखना आपको आना चाहिए, कभी स्पेशल क्लासेस पर पूरी लेंगे, तब आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। नाड़ी दाएं हाथ से देखते हैं, पुरुष हो चाहे महिला, राइट हैंड से ही देखते हैं, लेकिन महिला की देखनी तो बाएं हाथ देखेंगे, पुरुष की देखनी तो दाएं हाथ देखेंगे। भूखे पेट देखना होता है, और इस प्रकार अपना दायां हाथ लेकर पुरुष के दाएं हाथ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, अंगूठे के ठीक नीचे देखो, ऊपर वाले चित्र को देखो, अंगूठे के ठीक नीचे, अंगूठा तो रहे ऊपर, और ये तीनों अंगुलियां रहे अंगूठे के नीचे जड़ पर। यह गड्ढा सा है, अंगूठे के नीचे नीचे आप चलोगे तो ये हड्डी जहां खत्म हो जाती है और गड्ढा सा दिखाई देगा, वहां पर आपकी तर्जनी रहेगी, फिर मध्यमा रहेगी, फिर अनामिका रहेगी। इन तीनों को दबा के देखोगे तो यहाँ पर हार्ट द्वारा बीट किया जा रहा है, एक नस उछलती रही है, वहां पर आप तीनों हाथ अंगुलियां रखोगे तो पहली अंगुली जो है वो वात को दिखाएगी, दूसरी अंगुली जो है वो पित्त को दिखाएगी, तीसरी अंगुली जो कफ को दिखाएगी। अगर वहां पर वाइब्रेशन किस अंगुली पर ठीक हो रहा है तो उसका वात पित्त बैलेंस है, और कहीं पर कम हो रहा है तो फिर वहां दिक्कत है। मतलब सर हम समझे नहीं, मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं, महिलाओं का बाएं हाथ देखा जाता है। आप अपने दाएं हाथ का अंगूठा तो हाथ के ऊपर रखो, और दाएं हाथ के नीचे बाहर रहकर, अंदर की तरफ नहीं, बाहर रहकर, मतलब हथेली से ऊपर की तरफ रहकर अपनी तीन उंगलियां रखोगे तो पहली उंगली वात को दिखाएगी, बीच वाली उंगली पित्त को दिखाएगी, और जो अपनी अनामिका है वो कफ को दिखाएगी। उससे आप अनुमान लगा लोगे कि उसकी क्या बीमारी है। सर वात आया तो कमर के नीचे ज्यादा प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम, जननांगों में प्रॉब्लम होना, जांग में प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम, एडी में प्रॉब्लम, सर्दियां। और सर कप आया तो फिर सीने से लेकर के कमर तक का पार्ट में प्रॉब्लम है, आप पहचान लेंगे, उसे कप कहते हैं। वात कमर से नीचे ज्यादा प्रभावशाली है, पित्त आपके सीने से लेकर के कमर तक। अगर किसी के कप का जो नाड़ी ठीक नहीं चल रही तो आप पहचान लेंगे कि उसके लीवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, प्लीहा में प्रॉब्लम है, छोटी आंत या बड़ी आंत में प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत उसको प्रोडक्ट रिकमेंडेड कर देंगे। और अगर तीसरा कप वाला वाइब्रेशन कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब गर्दन से ऊपर का पार्ट है, यानी थायराइड में प्रॉब्लम है, टॉन्सिल में प्रॉब्लम है, मुंह दांत में प्रॉब्लम है, दिमाग नाक कान आंख में प्रॉब्लम है, तो आप उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। और हाथ लगा दिया, वाइब्रेशन उसमें जाएगा, उसको ऊर्जा मिलेगी, वो आप पर फेद करेगा, और आपका विश्वास और व्यवहार बन गया तो आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मैं तो मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा, मुंह में मिट्टू नहीं बन रहा, मैं किसी के पास से गुजरूं 3 फीट और उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ना हो तो पूरी सर का मतलब ही क्या है? और हाथ लगा दिया और उसके वाइब्रेशन ना हो तो फिर यूटेकिन का मतलब ही क्या हुआ? और बातचीत किया और अगर वेलनेस प्रोडक्ट नहीं आए तो फिर वेलनेस कोच का मतलब ही क्या हुआ? आना चाहिए प्रसंगानुसार, लेकिन वो तब आएगा जब आप में यूटेक घूम रहा होगा। तो इस प्रकार आप नाड़ी देख सकते हैं, कभी विस्तार से फिर बात करेंगे। ये देखो, ये अंगूठे के नीचे आपने लगाया तो आपकी जो तर्जनी है वो वात को बताएगी, मध्यमा पित्त को दिखाएगी, और ये कफ को बताएगी, आप उसे पहचान पाएंगे। तो ये तो था वात पित्त कफ क्या है, कैसे पहचानेंगे, और नाड़ी से उसे कैसे पता कर सकते हैं।
अब आते हैं 5 तत्व की बात करते हैं। ये 5 जो तत्व है इनकी बात करते हैं, और 5 तत्व पर दे रखा है। नीचे देखो मैंने कफ, फिर ऊपर वात और पित्त, और कौन कौन से तत्व नीचे जल, अर्थ यानी पृथ्वी, एयर यानी हवा, एथर यानी गगन, आकाश, फायर यानी आग। और ये तीनों दोषों को विस्तार से समझा दे, स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कोई चीज नहीं आती। सर नहीं आया समझ में, बाई तरफ का चित्र देखो। मानव के शरीर में 24 तत्व होते हैं, जिसमें 5 तो तत्व आ गया, क्षिति जल पाओ गगन समीर, जो अभी अपन बात करेंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय आ गई, आंख नाक कान मुंह आदि, जन्नांग आदि। और ये सारे के सारे आप समय निकाल कर 5 आपके तन्मात्रा आ गई, 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां, 4 आपके अंतःकरण चित्त मन बुद्धि अहंकार। ये 24 तत्वों से अपना शरीर बना। इसमें 5 महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 5, ये आपको बाईं तरफ दे रखा मैंने। पहला फायर यानी आग अग्नि, दूसरा एयर यानी वायु, तीसरा आकाश, चौथा पृथ्वी, पांचवा वाटर जल। इन 5 को महाभूत कहते हैं। शरीर का निर्माण तो 24 से ही हुआ। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण। इस प्रकार से मिलकर ये 24 तत्व हो जाते हैं। इन 24 तत्वों की पहचान, प्रकृति, गुण आपने देख लिया, तो आप किसी भी व्यक्ति का इलाज केवल पानी से ही कर सकते हैं, दवाई की नहीं। सर पानी से कैसे, अभी बताऊंगा। तो ये 5 तत्व आपने देखा। 5 तत्वों को और समझना है तो देखो दोस्तों, ये मैंने दाईं तरफ 5वें एलिमेंट को बता दिया है। फायर यानी आग, एयर यानी वायु, स्पेस यानी आकाश, अर्थ यानी पृथ्वी, वाटर यानी, ये यहां पर है। अंगूठे के पास फायर आग है, तर्जनी एयर का प्रतीक है, वायु का प्रतीक है, मध्यमा स्पेस गगन आकाश का प्रतीक है, अनामिका अर्थ का प्रतीक है, वाटर आपकी कनिष्ठा जिसे इंग्लिश में पिंकी भी कहते हैं, छोटी उंगली, चट्टी उंगली जिसे कहते हैं, ये प्रतीक है। अगर इनको दबाकर इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर लिया तो सच में आप अभी देख लेना, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। और हीलिंग कैसे करते हैं, 7 चक्र होते हैं अपने। इन 7 चक्रों को मैंने बाईं तरफ यहाँ पर बता दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर के धीरे धीरे समझते रहिए। आज मेरा फोकस त्रिदोष और 5 तत्वों पर ही रहेगा, इस पर फिर कभी देखेंगे। आइए सर, ये इस प्रकार से ग्रह भी काम करते हैं। अंगूठे के पास ध्यान से देखो, अंगूठे के पास क्या है, आग, वो आपका ब्रेन का प्रतीक है। बाईं तरफ देखना, ये देखो अंगूठे के पास फायर आग तत्व काम कर रहा है, और इसको आपने बैलेंस कर दिया तो आप देखो बाईं तरफ ब्रेन आपका ठीक रहेगा। तर्जनी अंगुली एयर का प्रतीक है, और एयर के पास आप देखो आपके फुसफुस से फेफड़े। अगर इसको प्रेशर करके इस बीज मंत्र का उच्चारण कर लिया 3 से 5 मिनट, तो फेफड़ों से संबंधित सारी बीमारी कवर हो जाएगी दोस्तों। इसे हीलिंग कहते हैं। फिर देखो तीसरे मध्यमा स्पेस का प्रतीक है, तो स्पेस आपके इनेस्टाइन आंतों का प्रतीक है। अगर इसको दबाकर बीज मंत्र का उच्चारण कर लिया तो आपकी आंतें ठीक हो जाएगी, और गट ठीक तो सब ठीक। अब देखो अनामिका अर्थ का प्रतीक है, तो अनामिका के पास आपकी किडनी है। अगर ये ठीक हो गई तो आपका प्यूरिफिकेशन ब्लड का, यूरिन सब ठीक हो जाएगा। और लास्ट में छोटी अंगुली वाटर का प्रतीक है, और वाटर का मतलब हार्ट। दोस्तों आप बिना दवाई के आज ही 15 से 20% ठीक हो जाएंगे। अभी मीटिंग से निकलने के बाद इनको फिर पढ़ना, और ये जो बता रहा हूं इस विधि का प्रयोग करना। पहले खुद ठीक बनो, आप ठीक हो जाओगे तो दूसरों को प्रोडक्ट बताने, क्योंकि आपके तो बाल सफेद हैं और दूसरों को इतने बाल काले कर दें। आपके तो बाल झड़ रहे हैं और दूसरों को इतने बाल रोक लें, कैसे संभव है। आप तो बात से दुष्प्रभावित है और दूसरे को ठीक करने चले पड़े हैं। पहले खुद को ठीक करना। तो ये 5 तत्व थे, समझ में नहीं आए तो अब आइए। अंगूठे के पास फायर है, तो अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से को किसी भी आपके ऊपर है, दायां बायां दोनों में बराबर है, आपको जो अच्छा लगे उस हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले भाग को, अंगूठे के ऊपर वाले भाग को दबाइए। और ये किसका प्रतीक है, फायर का प्रतीक है। तो देखिए मैंने ऊपर ऊपर लिख दिया, शरीर में पृथ्वी तत्व। दूसरा, तो मैं ये दाएं तरफ लिखा हुआ उसी पर चर्चा करता हूं। शरीर में पृथ्वी तत्व सक्रिय करने वाला बीज मंत्र है लम, और पृथ्वी तत्व कहां है, अनामिका में। ये देखो अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ लिखा हुआ है। तो ऊपर अनामिका के ऊपर वाले हिस्से को, दायां है तो बाएं से, बायां है तो दाएं से, ऊपर से थोड़ा सा हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का सा प्रेस। सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में चाहो तो अभी भी आप अपने मनी मन में आप इस चीज को कर सकते हो। पद्मासन में बैठ जाइए, आलती पालती मानकर बैठ जाइए। बुजुर्ग हैं, पैरों में तकलीफ है, नहीं बैठ पाते हैं तो कुर्सी पर बैठ जाइए।
लेट कर नहीं करें, बैठ कर करें। कुल मिलाकर आप पद्मासन में बैठ जाओ तो सर्वोत्तम, आलती पालती मान दिया और सर्वोत्तम, कैसे भी बैठ गए तो ठीक है। तो बैठ कर करना है। और अनामिका जिसमें अपन रिंग फिंगर कहते हैं, उसके ऊपर वाले हिस्से को दबाना है और बोलना है, जितना सांस उतना सांस खींच लो, और फिर ऊपर वाले भाग को दबाकर बोलना है लम। 5 से 7 बार कर लीजिए। आज आप अपने आप को पहले से 15 गुना ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो प्रति तत्व या उससे संबंधित जो दोष था वो कवर हो जाएगा। दूसरा तत्व शरीर में जल तत्व है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा, केवल बता ही पा रहा हूं। ऐसे आपको 5 से 7 बार बोल लीजिए। आज ही आप कितने ताकतवर बन जाओगे, दूसरे कहेंगे रे तू खाता क्या है, करता क्या है। अब देखो शरीर में जल तत्व कहाँ है, वाटर, वाटर है छोटी उंगली में, कनिष्ठा, जिसे अपन इंग्लिश में पिंकी कहते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को दबाना है और सांस भर लीजिए, और फिर जब तक सांस निकल रहा तब तक यह सब बोलना है वम। हवा निकले, पेट खिंचके, फेफड़ा खिंचके, गले में वाइब्रेशन हो, और नाक से श्वास निकले, मुंह से नहीं। और माइंड में वाइब्रेशन होना चाहिए। फिर देखना आप एक बार बोलते ही ताजगी महसूस करते हैं, मंत्र शक्ति। ऐसे नहीं दोस्तों। तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का मतलब फायर अंगूठे के पास है, तो अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से को दबाओ, सांस को खींचो, और फिर सांस छोड़ते हुए ये वाइब्रेशन होना चाहिए। पेट पिचके, फेफड़े सिकड़े, गले में वाइब्रेशन हो, थायराइड पर वाइब्रेशन हो, माइंड में वाइब्रेशन हो, और अंगूठे के ऊपर वाले भाग को दबाकर मैंने लिख रखा है अग्नि तत्व। तो रम बोलना, रम। तो आपके हृदय से संबंधित समस्याएं खत्म होगी, अग्नि तत्व आपका कंट्रोल होगा। ब्रह्मांड में जो अग्नि तत्व की जितनी भी वाइब्रेशन थी, क्यों? क्योंकि मोबाइल में जो सिम डालोगे वो उसी तो वाइब्रेशन को पकड़ेगी दोस्तों। जियो का डाला तो जियो, एयरटेल का डाला तो एयरटेल, बीएसएनएल का डाला बीएसएनएल। अब आपको ये सिम डालना सिखा रहा हूं आराम से। अब देखो चौथा दे रखा है वायु तत्व। वायु तत्व का एयर, एयर का है अनामिका, तो अनामिका के ऊपर वाले हिस्से को दबाइए, सांस खींचिए, और फिर सांस छोड़ते वाइब्रेशन होना चाहिए यम। पूरा सांस निकलना चाहिए आपका, रत्ती भर भी अंदर नहीं रहे, तो जितनी नेगेटिव ऊर्जा आती बाहर निकल जाएगी। और मैंने आपको बताया था इसके पास ये जो अंग है वो आज ही सक्रिय हो जाएंगे। आकाश तत्व मध्यमा में, मध्यमा के पार्ट को दबाइए और बोलिए हम। तो दोस्तों ये पांचों तत्व आपके बैलेंस हो जाएंगे, पांचों जो महाभूत थे बैलेंस हो जाएंगे। त्रिदोष वात पित्त कप्ता वो भी आपका बैलेंस हो जाएगा, और आप बिना दवा ठीक हो रहे हैं। कैंसर, डायबिटीज, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया है, जिसको डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि बस अब तो दुआओं पर आश्रित है, तो दोस्त मैंने आपको इस चित्र को बता रखा है। ये देखो, इसमें लास्ट बाई तरफ ब्रेन है, लंग्स है, मतलब एयर के पास ब्रेन है, गगन के पास लंग है, मध्यमा जो आपके इंस्टेंट है। इनकी बीमारी जो भी हो, इन बीज मंत्रों का उच्चारण आज करवा देना। अपने 3 दोष और 5 श्रेय मन से फिर समझेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और दूसरों को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। देन इससे बात नहीं बनेगी, आयुर्वेद की बात भी करेंगे, हीलिंग की बात मैंने की, और अब अपन बात करेंगे न्यूट्रोपैथी की। तो आइए, सोना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है। कब सोते हैं ध्यान से देखना, शाम को 8 बजे तक वात प्रकृति रहती है, 2 बजे से 8 बजे तक। इसमें अगर आप सो रहे हो बेवजह दिन में, तो आपके जोड़ों में दर्द होगा, जहां जॉइंट वहां दर्द होगा। सुबह सुबह जो 4 बजे से 8 बजे का कप का समय होता है, अगर उस समय आप सो रहे हो तो कप प्रकृति आपकी रहेगी रहेगी, मतलब सीने में जकड़न तो रहेगी, हृदय में प्रॉब्लम तो आएगी, फेफड़ों में प्रॉब्लम तो आएगी, छोटी आंत बड़ी आंत में समस्या तो आएगी, क्योंकि कप काल में आप सो रहे हो। तो मेरे दोस्त 6 बजे पहले पहले उठ ले, स्वस्थ रहना तो ये तो आपके हाथ में है। 4 बजे से 8 बजे के बीच में, 4 से 6 तो सर्वोत्तम है, ये तो ब्रह्म मुहूर्त है। सूर्योदय से पहले पहले अगर आप उठ गए
तो दुनिया आपको उठा नहीं पाएगी, आपको गिरा भी नहीं पाएगी। अतः ब्रह्म काल में उठो, लेकिन कार्य की विविधता को देखते हुए आप 6 बजे पहले पहले उठने का प्रयास करें। सर कहना क्या चाह रहे हो, दाएं तरफ का चिन्ह देखो। अगर आप ठीक है उठ गए, अब सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप रहता पित्त खूब खाइए जमकर, नो प्रॉब्लम। और शाम को 8 से 10 के बीच सो लेना चाहिए, सर्वोत्तम है। 8 से 10 के बीच सो लेना सर्वोत्तम है। अरे सर मैं तो नहीं सो पाऊंगा, तो भाई फिर इनका सामना करना पड़ेगा। और इनका सामना कर रहे हो तो फिर पहले जो 3 2 और 5 तत्व बताया उसको सारा लेकर इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते, मिटा तो नहीं सकते। जो 9 बजे सोते हैं कैन मेक यू स्टे यंग, मतलब 9 से 10 के बीच अगर आपने सो लिया तो आप अपने आप को यंग महसूस करेंगे उठते समय। और 10 बजे तक सो लिया तो ब्रेन स्मार्ट रहेगा आपका। अब 11 बजे तक अगर आप सो रहे हो तो क्विकली फेल, मतलब आपका मैं खैर बाल तो जड़ेंगे ही जड़ेंगे। इसलिए आप देख लो, अपन सोते हैं 10 से 11 के बीच, तो अपने बालों में कमी क्यों आ रही है। और अगर आप सोते हैं 12 बजे तक तो वेट गेन इजी, वजन तो बढ़ेगा मेरे दोस्त। जिनका भी वजन बढ़ रहा है देख लेना, वो इसी समय सोता, मोबाइल खेलता है या पता नहीं क्या करता है। समय बदल लो, ठीक हो जाओगे। और अगर 1 बजे के आसपास सोते हो तो आपका जो पोस्चर है, पोजीशन है, सारी की सारी स्लो, सारे अंग कमजोर है। इसलिए दोस्तों कोशिश करो 8 से 10 के बीच सो लेने की और 6 से 8 के बीच खाना खा लेने की। क्यों? क्योंकि शाम को 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक ये चारों अंग जो मैंने आपको बताए थे, यकृत, तिल्ली, पेनक्रियाज और लीवर, ये अपना काम करके शरीर में मरम्मत का काम करते हैं। इसलिए अगर आपने 6 से 8 के बीच खाना खा लिया तो 10-11 बजे तक लीवर उस सब को ठीक करके अपने आराम की मुद्रा में आ जाता है, खुद को मरम्मत करता है। भाई आपने खाना ही 10 बजे खाया तो लीवर, यकृत, स्टोमच, पेट, ये कब काम करेंगे? खाना खाओगे उसी की बात करेंगे। आपने खाना ही 8 बजे खाया तो 11-12 बजे तक तो वो लीवर के माध्यम से गुजरेगा, रात के 2-3 बजे तक छोटी आंत बड़ी आंत से गुजरेगा। तो फिर ये लीवर वगैरह काम कब करेंगे? और इनका तो मरम्मत का काम ही 8 से 8 के बीच है। इसलिए लीवर, यकृत, तिल्ली और पेट रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ये खाली हो जाने चाहिए। फिर ये आपकी और समस्या के समाधान के साथ साथ मौका मिलते खुद की मरम्मत करते। और आपको याद होगा लीवर 80% तक, 90% तक गड़बड़ है, खुद को ठीक कर लेता है, लेकिन उसे मौका तो दो। अब आप खाते रात को 11 बजे तो बेचारा मरम्मत कब करे? इसलिए सोने का समय आप फिक्स रखें। आयुर्वेद के अनुसार नींद का त्रिदोष, बाईं तरफ लिखा हुआ त्रिदोष यानी वात पित्त कफ से गहरा संबंध है। वात की अधिकता अनिद्रा का कारण होती है, पित्त की अधिकता बेचैनी और का अधिकता होती है, और कफ की अधिकता अधिक नींद और आलस का प्रतीक होता है। तो दोस्तों इसको बैलेंस करो, ये नींद भी आपका इस कारण को होती है। अब आप सोते शहर फिर कहते हैं सुबह उठते ही मेरा तो ये हो रहा था, होगा ही भाई। अब ऐसी रामबाण औषधि आपको देता हूं जो बिना दवाई के आप इन तीनों दोषों को कंट्रोल कर सकते हो, बिना दवाई के। बिना दवाई के केवल पानी से, मतलब पानी में इतनी ताकत, केवल पानी से वात पित्त कफ को ठीक कर सकते हो। कैसे? सुबह उठते ही, मैंने जल्दीबाजी में स्क्रीन बनाई है, कहीं पे कोई शब्द ऐसा आ रहा तो उसको नजरअंदाज करें। गर्म पानी सुबह 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 कोई पीता है तो कफ ठीक होता है, और फैट उसके शरीर में वसा जमी हुए ठीक होते हैं, डिटॉक्स बाहर निकलते हैं। ये तो सहज स्वभाव है। सुबह उठते ही 2 काली मिर्च, सॉरी 2 लौंग, 3 से 5 काली मिर्च, ध्यान से सुन लें। सुबह उठते ही 2 लौंग, 3 से 5 काली मिर्च, आधा इंच अदरक, चुटकी भर दालचीनी और एक चुटकी भर हल्दी 1 गिलास पानी में गर्म करें। 2 लौंग, 3 से 5 काली मिर्च, 1 इलायची के बराबर, छोटी इलायची होती है अरे उसके बराबर दालचीनी, आधा इंच अदरक और एक चुटकी भर हल्दी 1 गिलास पानी में गर्म करें। ज्यादा उबाले नहीं, हल्का हल्का उसे गर्म होने दें, और जब वो आधा रह जाए तो उसे गुनगुना करके पीने जैसा करके चिप चिप करके पी लें। फिर डिटॉक्स, मानसिक तनाव जैसी समस्याएं खत्म हो जाएगी।
2 लौंग, 3 से 5 काली मिर्च, आधा इंच अदरक, 1 चुटकी भर हल्दी और 1 छोटी इलायची के बराबर दालचीनी। इन पांचों को 1 गिलास पानी में गर्म करें। जब ये आधा रह जाए, कोई भी बीमारी हो, तीनों में से कोई भी दोष हो आपको, इसे जरूर लें, ये ठीक कर देगा। अब बात आते हैं वात, पित्त और कफ वालों की। इसे ध्यान से सुनना। वात शाम को 2 बजे से 8 बजे तक ज्यादा प्रभावशाली रहता है। पित्त सुबह 8 बजे से दिन में 2 बजे तक ज्यादा प्रभावशाली रहता है। कफ सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ज्यादा प्रभावशाली रहता है। उस समय अगर इस प्रकृति के लोग ऐसा पानी पिएंगे जैसा मैं बता रहा हूं, तो बीमारी 15 दिन में जड़ से खत्म हो जाएगी जो अभी है, और अब बीमारी आएगी नहीं। इसलिए प्लीज इस स्लाइड को अच्छी तरह समझ लें। पानी को गर्म कीजिए, 1 लीटर पानी गर्म कीजिए, 1 लीटर पानी गर्म कीजिए। वो 700 से 800 ग्राम रह जाए। 1 लीटर पानी गर्म किया, पाव भर वो बाप बनकर उठ गया, 3 पाव रह गए, यानी 700 से 800 ग्राम रह जाए। अब उसे कांच के किसी जार में या बर्तन में रख लीजिए, और उस पानी में से उस पानी को आप अपनी सुविधा के अनुसार आधा 1 गिलास दिन में 3-4 बार पी लीजिए। वात खत्म हो जाएगा। वात जिसके भी है, मैंने स्लाइड बता दी थी क्या क्या दोष होता है वात के। वात दोष वाले व्यक्ति को 1 लीटर पानी गर्म करना है। जब वो 0.25 लीटर रह जाए, 750 से 800 ग्राम रह जाए, उसे किसी बर्तन में शिफ्ट कर लेना है। और उस पानी को, अब वो तो ठंडा होगा ही होगा, नो प्रॉब्लम, उस पानी को अब दिन में 2-3 बार आप पी लीजिए। 3 से 5 दिन में वात आपका नियमित हो जाएगा, दोबारा वात दोष नहीं होंगे। देखो, इतना सा करने में आप मुक्ति पा लिया। सर मेरे तो पित्त है, तो फिर 1 लीटर पानी गर्म कीजिए, और तब गर्म कीजिए जब तक वो आधा हो जाए, यानी आधा लीटर रह जाए। अब आधा लीटर रह गया, अब इसको उतारकर किसी बर्तन में शिफ्ट कर लीजिए, मुख्यतः कांच के जार में, और फिर उसे दिन में 2-3 बार पी लीजिए। आपका पित्त खत्म हो जाएगा। पानी देखो, यूटेगिन और बीमार पड़ जाए, विनिंग टीम वाले और बीमार पड़ जाए ना, संभव ही नहीं करने होने देंगे। ऐसा बीड़ा उठा रखा है हेल्थी और वेल्थी का, ऐसे कैसे हो जाएंगे भाई। तीसरा, सर मेरे तो कप है, तो फिर 1 लीटर पानी गर्म कीजिए, और जब वो पाव भर रह जाए, 250 से 300 ग्राम रह जाए, जब वो पाव भर रह जाए, 250 से 300 ग्राम रह जाए, उसे कांच के बर्तन में शिफ्ट कर लीजिए, और उस पानी को दिन में जितनी बार आप पी सकते पिए, कप खत्म हो जाएगा। क्या लाजवाब अनुभव है। इसका इस्तेमाल करें, खुद स्वस्थ रहें। और ये प्रूवन है, ये कपोल कल्पित नहीं है, ये आयुर्वेद में प्रामाणिक है। नहीं आया समझ में, फिर देखो। सुबह उठते ही सबको 2 लौंग, 3 से 5 काली मिर्च, 1 इलायची के बराबर दालचीनी, आधा इंच अदरक और 1 चुटकी भर हल्दी 1 गिलास पानी में गर्म करना। जब वो आधा रह जाए तो गुनगुना या पीने जैसा करके उकड़ू बैठकर छिप छिप करके पी लें। आप डिटॉक्स हो जाएंगे, कोई बीमारी है तो ठीक हो जाएगी। लेकिन वात पित्त और कफ से प्रभावित है तो 1 लीटर पानी को गर्म कीजिए। जब वो 700 से 8 रह जाए, 700 से 800 ग्राम रह जाए, तो उसे शिफ्ट कर लीजिए, चिप चिप करके पीजिए, वह ठीक हो जाएगा। और जब वो आधा लीटर रह जाए तो उसे पीजिए, पित्त खत्म हो जाएगा। और जो पाव भर या 200 से 300 ग्राम रह जाए तो उसे पीजिए, कफ खत्म हो जाएगा। थोड़ी लग रहा है, ये तो सबको करना चाहिए, चाहे वो जॉब कर रहा हो। क्यों, अपने साथ बोतल तो सब रखते हैं, उस बोतल में भर कर ले जा भाई। सर पाव भर से काम क्या चलेगा, तो 2 लीटर ले ले। 2 लीटर पानी को गर्म कर, जब वो आधा लीटर रह जाए तो आधा 1 लीटर तो अपन साथ ले जाते ही हैं। मान लो आपको 1 लीटर ले जाना है और कफ वाले हो तो 4 लीटर पानी गर्म करो। जब वो 1 लीटर रह जाए बोतल में भर ले, दिन भर पीते रहना, कफ खत्म हो जाएगा। पीता है, 4 लीटर गर्म कर ले, जब 2 लीटर रह जाए ले जाना, दिन भर पी ले। ये आपको करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा इसका आप पालन करोगे। अगले संडे फिर मिलेंगे, आपके मुंह से बेझिझक निकलेगा, वाह आयुर्वेद क्या होता है, वाह विनिंग टीम क्या होता है, वाह पूरी सर की क्या अनुभव है जो अपन को स्वस्थ कर दिया। क्योंकि बीड़ा हमने यही उठा रखा है कि हेल्थी, और फिर अगर गड़बड़ हो गया तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सेल्फ हीलिंग। ये सेल्फ हीलिंग है मेरे दोस्त। आप अपने घर बुलाइए ना जिसके बाद पित्त कफ है, और अगर वो रूढ़िवादी है, मंत्रों में विश्वास रखता है, तो आपका जो भी आराध्य है उसके पास रखकर उसके माध्यम से ही जो भी गायत्री मंत्र आपको कुछ बोलना बोलिए ना, मंत्र शक्ति उसमें जाएगी। आप कोई रूढ़िवादी थोड़ी है, उसकी प्रकृति ऐसी है।
लेकिन बेवकूफ नहीं बनाना। पानी काम करेगा करेगा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये तो समझ में आ गया, वात क्या है, त्रिदोष क्या है, पंचमहाभूत क्या है, ये भी समझ में आ गया। और इन वात पित्त कफ को हम पानी से कैसे बैलेंस करें, ये भी समझ में आ गया। तो अब दूसरा, नाड़ी भी मैंने आपको समझाई कि आपकी तर्जनी वात को, मध्यमा पित्त को, और जो अनामिका वो कफ को दिखाएगी, आप पता कर सकते हैं। और अब एक और बताता हूं, जीभ से भी आप बीमारी का पता कर सकते हैं। जीभ से भी आप बीमारी का पता कर सकते हैं। नाड़ी देख लिया और उस व्यक्ति की जीभ भी आपने देख ली, तो आधा स्वस्थ तो ऐसे ही हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, अभ्यास करना है सर। ये जीभ है बाईं तरफ, तो अपनी गर्दन को थोड़ा सा नीचे लटका लो, तो जीभ वाला भाग ऊपर आ गया। अब चलो, तो जीभ वाला ऊपर भाग तो आपको दिखा रहा है नेक गर्दन को, बाईं तरफ, और दाईं तरफ आपके बता रहे हैं देखो लंग्स को। फिर आपका हार्ट आ गया, फिर आपके ये आंतें आ गई, फिर लीवर आ गया। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अगर ये हल्की गुलाबी जीभ आपको दिखाई दे रही है तो स्वस्थ है वो। लेकिन टंग्स का कलर देखिए दाईं तरफ, अगर वो फ्लैट टंग्स है, फ्लैट का मतलब ऐसा रंग, तो दोस्तों एनीमिया, खून की कमी हो सकती है। विटामिन डिफिशियंसी कमी हो सकती है। खून की कमी है तो उसे दीजिए ना मिक्स बेरी, और विटामिन डिफिशियंसी कमी है तो मल्टीविटामिन और शी बकथ्रोन दीजिए ना, ठीक हो जाएगा। आप जीभ से ही पता कर लिया। दाईं तरफ जीभ फ्लैट दिखाई दे रही है, फ्लैट का मतलब आराम, इसमें कोई दरारें नहीं है, कोई खड्डे नहीं है, इस प्रकार का रंग आपको दिखाई दे रहा, फ्लैट दिखाई दे रही है, तो पक्का एनीमिया, खून की कमी है। और खून को बढ़ाएगी आपका मिक्स बेरी, अपना मिक्स बेरी और डिटॉक्स दे दो। जिसके भी खून की कमी है, एनीमिया है, मिक्स बेरी और डिटॉक्स दे दो, विस्तार से चर्चाएं हो चुकी है। और अगर विटामिन डिफिशियंसी आपको लग रही है तो दोस्तों मल्टीविटामिन अपने पास है और डिटॉक्स दे दो, ठीक हो जाएगा। दूसरा, वो येलो टंग्स अगर आपकी दिखाई दे रही है, जो जॉन्डिस है, पीलिया है, मिक्स बेरी दे दीजिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पीसी बकथ्रोन, तुलसी और फेनल ड्रॉप्स दे दीजिए। येलो कलर दिख रहा है तो पीलिया है, शिबकत्रोन दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो तुलसी और फिनल ड्रॉप्स का उपयोग करा दो, वो ठीक हो जाएगा। और सर काला कलर है तो फंगल हो गया, फंगल हो गया तो आप तुलसी और फिनल ड्रॉप दे सकते हैं। इन्फेक्शन है, तुलसी और फिनल ड्रॉप दे सकते हैं। तंबाकू ज्यादा यूज करता है, खुद को छोड़ना पड़ेगा, खुद को ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये देखें, समझ में आ गई। राइट में चलते हैं ऊपर। रेड कलर अगर आपका जीभ का दिखा रहा है तो इन्फ्लेमेशन, सूजन है, और नोनी जूस सूजन को कम करता है, ध्यान रख लेना। नोनी जूस और एलोवेरा दे दीजिए। जीभ का रंग अगर ऐसा गहरा लाल दिखाई दे रहा है तो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन, और अपना जो मिक्स नोनी जूस है वो सूजन के लिए एंटी इन्फ्लेमेशन है, दे दीजिए। इन्फेक्शन आ गया तो तुलसी और फिनेल ड्रॉप। इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाए, बिना सोचे समझे आप नोनी जूस दे सकते हैं अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा। इन्फेक्शन है तो आप तुलसी और फिनेल ड्रॉप दे सकते हैं। सर जीभ का रंग सफेद दिखा देता तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ओरल ट्रस्ट, उसके दांतों में और गले में गड़बड़ हो सकती है। तो दांतों में है तो अपने पास टूथपेस्ट है, नीम, बबूल, खेजड़ी, इनसा मिला हुआ दीजिए दोस्तों। ये जो अपना दंत पेस्ट है ना, ये, क्योंकि आपको एक हल्का सा इशारा करता हूं, जिसके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, तो मैं एलोपैथी दवाई का नाम तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, जिसके हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर एक टेबलेट लेकर जीभ के नीचे रखता है और वो 7 सेकंड में हृदय के पास जाकर उसको कवर कर देती। मतलब जीभ और दांत के पास रखी हुई चीजें जो हार्ट और लिवर के पास पहुंचती है, कहना ही चाह रहा हूं। तो आप जब टूथपेस्ट करोगे यूटेक वाला, तो उसमें जो नीम, खेजड़ी, बबूल वाले गुण है, वो दांत और मशरूम जीभ के माध्यम से तुरंत हार्ट के पास, लिवर के पास जाकर उसको कंट्रोल करते हैं। इसलिए जिसके भी दांतों की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, दंत मंजन और नीम चंदन साबुन से नहाना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि स्किन भी अपना एक अंग है जो शरीर को ठीक करती है, और आप नीम और चंदन के साबुन से नहाओगे तो दोस्तों उसके गुण उस अंगों तक पहुंचेंगे। तो आपके पास इतनी प्यारी चीजें, यूज करना सीखो ने, तो देखो दवाई की दवाई, काम का काम, दोनों हो गया। पुअर ओरल है और हाइड्रेशन है तो आप हाइजीन भी इससे कर देंगे। और क्या नीचे नीचे दे रखा है? ब्लू टंग,
ये क्या करेगा सर? ये साइनसिस की प्रॉब्लम है, नाक के आसपास रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो गत संडे अपन ने पूरी क्लास इसी पर ली थी, रेस्पिरेटरी पर। उसको फिर देखिए, और जो मैंने रेमेडी बताई वो लीजिए। प्लस अगर लंग्स की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, तो आप तुलसी, फिनेल ड्रॉप्स और डिटॉक्स का यूज कीजिए। आपका काम आसान हो जाए। देखो कितने प्रोडक्ट, आप जीप को देखकर इतने प्रोडक्ट उसको दे दिया आपने। फिर इसे देखकर आप ले लीजिएगा, क्योंकि काम बहुत करना है, ओवर बहुत कम है, और काम को इस अंजाम तक मुझे पहुंचाना भी है, ताकि आप इसे फिर देख लोगे, काम चलेगा। नहीं आया समझ में तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। मैंने जीप के कलरों को और बताया है, बाद में इसे समझते रहना। तो त्रिदोष देखा, पंचमहाभूत देखा, और ये जीभ वाला देखा, नाड़ी वाला देखा। अब आते हैं वात पित्त कफ को सर हमें ठीक करना है, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और इन सातों चीजों को भी खा लोगे तो त्रिदोष पंचमहाभूत वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वात पित्त कफ तीनों दोष है, तो त्रिपला लें, त्रिपला लें। वात हो चाहे पित्त हो चाहे कफ हो, सब सुबह भूखे पेट त्रिपला लें। अपने पास त्रिपला है। और खाना खाने से पहले डिटॉक्स जरूर ले लें, दोनों टाइम त्रिपला सुबह भूखे पेट। खूब विस्तार से चर्चाएं हो गई। 15 ml दुगने से तिगना गर्म पानी, गुनगुना पानी उकड़ू बैठ कर ले, त्रिफला सुबह भूखे पे। फिर खाना खाने से 15-20 मिनट डिटॉक्स, वही 15 ml दुगने से तिगना गुनगुना पानी। डिटॉक्स सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने से पहले लेना, तो आपके तीनों खत्म हो जाएंगे। सर और बताओ ने, तो मैंने दाएं तरफ चित्र बता दिया है, आप देखेंगे। ये गेलोई है, तुलसी है, मूंग दाल है, आंवला है, गाय का घी है और शतावरी है। इनका प्रयोग करोगे तो वात पित्त कफ जड़ से खत्म हो जाएगा। ये सातों जो औषधियां मैंने बताई है, त्रिफला, गिलोय, तुलसी, मूंग दाल, आंवला, गाय का घी और शतावरी, ये त्रिदोष शमन है। चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, चाहे वात हो, इनका यूज करना शुरू कर दें, आप रिलैक्स करेंगे। सर ये अंग्रेज दवाइयां तुरंत इलाज करती है, कुछ ऐसा सेल्फ हीलिंग बताइए कि हम रिलैक्स कर दें खुद को भी दूसरों को। तो आइए दोस्तों, ये घर है, फिटनेस और फैमिली दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। तो रिड्यूस स्ट्रेस इन जस्ट 5 मिनट, 5 मिनट में सच में आप निजात पालोगे। अंगूठा, वरी चिंता, आपको तनाव है, चिंता है, ब्रेन में पेन हो रहा है, तो अंगूठे के इस लाल पॉइंट को आप 5 से 7 बार जोर से दबाइए। दबाने पर पेन हो रहा है बिल्कुल, तो आप ठीक होने की कगार पर है। पेन नहीं हो रहा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिंता है, तनाव है, अंगूठे के ऊपर लाल चिन्ह को दबाइए, 5 मिनट में आप रिलैक्स महसूस करेंगे। किसी को डर लगता है, या कहीं जाने से डर लग रहा है, किसी को प्लान दिखाने से डर लग रहा है, किसी को प्रोडक्ट बताने से डर लग रहा है, या किसी एरिया में जाने से डर लग रहा है, तो तर्जनी अंगुली के इस लाल पॉइंट को दबाइए, आपका फियर खत्म हो जाएगा। किसी को गुस्सा आता है तो वो मध्यम अंगुली के इस पॉइंट को दबाइए, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। काफी कवर कर लेगा मेरे दोस्तों, कीजिए। और ये जो रिंग फिंगर है, सैडनेस, उदास रहते हैं, फालतू में ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप रिंग फिंगर जो आपकी अनामिका बोलते हैं उसको दबाइए, आप सैडनेस खत्म हो जाएगा। सेल्फ स्टीम, खुद को ऊर्जावान बनाना। आप थकान हो गई, दर्द हो रहा है, आपका मन नहीं कर रहा, उदास सा है, तो आप छोटी उंगली से इस पॉइंट को दबाइए 5 से 7 बार, दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। ये तो दोस्तों कहीं कहीं बैठे बैठे मीटिंग में भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका बड़ा अफसर मीटिंग ले रहा है, वहां भी बैठे बैठे कर सकते हैं, और 5 मिनट में आप रिलैक्स महसूस करेंगे। इन 5 पॉइंटों को फिर देखें। तर्जनी, गुस्सा अगर आता है तो मध्यमा, सैडनेस है तो ये, और सेल्फ एस्टीम करे तो ये। सर किसी के हाथ ही नहीं है तो पैर भी तो है ना, दोनों में तो कुछ तो होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, ये अंग है, इनको दबाएं, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर इसको बोलने लगा है तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। इनको आप स्क्रीनशॉट ले ले, कौन सा अंग को कौन सा पॉइंट है, ये सेल्फ हीलिंग का मैटर है, इन्हें जरूर प्रयोग करें। वात पित्त कफ अगर आपके है तो आयुर्वेद में ये भी इलाज है। क्या है? आप सोते हो, कम सोते हो, ज्यादा सोते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना वात पित्त कफ को बैलेंस कर देगा। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह 4 से 6 बजे तक, 6 से 8 के बीच जागे तो मध्यम रहेगा। गिलोय लीजिए, गिलोय को गुड़ुची भी कहते हैं, अमृता भी कहते हैं, क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो 14 रत्न निकले थे। हम भारतीय हैं, हम इंडियन है, कहना सबको आता है, लेकिन संस्कृति बहुत कम लोगों को याद है। 14 रत्न निकले थे, नाम बताने में दिक्कत आती है।
धनु धन्वंतरी देनु है, बाद में देख लेना। धनु धन्वंतरी देनु है, कमला शंख गयंद, जैर सुरा मणिकल्प तरु, रंबा अमृत चंद। ये 14 रत्न निकले थे। उसमें से जो अमृत निकला था, देवताओं राक्षसों में लड़ाई हो गई थी, तो फिर भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके उसे कलश में लेकर जा रहे थे। राक्षस से हड़बड़ाहट हो गई तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। बस वही बूंदें अब गिलोय के रूप में अवतरित हुई है, अतः इसे अमृता भी कहा जाता है। तो वात पित्त कफ को करेगा, उत्कृष्ट आयुर्वेदिक औषधि है। वात पित्त कफ इनको ठीक करना है तो देखिए दोस्तों, शहद अपने पास है, शहद अपने पास है। त्रिदोष वात पित्त कफ को कैसे ठीक करोगे? गिलोय तो ले लिया आपने, आप शहद से भी ठीक कर सकते हो। मिश्री और शहद मिलाकर ले लिया तो पित्त दोष खत्म होगा। शहद के साथ अगर आपने ये इधर काली मिर्च मिला दिया तो आपका कफ खत्म होगा, और ऊपर गाय का घी मिलाकर शहद के साथ ले लिया तो आपका वात खत्म होगा। इसलिए दोस्तों, मिश्री, गिलोय या काली मिर्च, ध्यान से दोबारा, शहद को मिश्री के साथ मिलाकर लो पित्त, शहद को काली मिर्च के साथ मिलाकर लो कफ, शहद को गाय की घी के साथ मिलाकर लो, वात खत्म होगा, खत्म होगा। अतः हम तीनों को यूज करके भी इससे निजात पा सकते हो। सर और बताओ ने? तो दोस्तों इन चीजों को खाइए, केला, चावल, तो भी आप हो जाएगा। कैसे खाएं सर? केले के साथ इलायची खा लिया, चावल के साथ दही खा लिया, और खरबूजे के साथ गुड़ खा लिया, तो अमृत का काम करता है। केले के साथ, मैंने केले के बराबर इलायची लिख दी है, केले के साथ इलायची एक जरूर चबाना, अमृत का काम करेगा। चावल खाए तो दही जरूर लेना, अमृत का काम करेगा। खरबूजा खा लिया तो गुड़ जरूर खाना, अमृत का काम करेगा। और शहद के साथ अगर सेव या अदरक लेते हैं तो अमृत का काम करेगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और दूध के साथ अगर खजूर या हल्दी आप लेते हैं तो अमृत का काम करेगा। सर और कुछ? ये शरीर के अंग है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाल जल्दी सफेद होते हैं तो आप हफ्ते में 2 बार मशरूम जरूर खाएं। पीठ में दर्द रहता है तो रोजाना अंडा या दही खाएं। अंडे आप नहीं खाते, दही खाएं। अगर होठ बार बार फटते हैं तो दलिया खाएं, और दलिये में अगर केला मिलाकर खा लिया तो होठों का फटना खत्म हो जाएगा। चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं तो सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिए, और बादाम का भीगे हुए पानी पिए, बादाम को खाएं। दिन भर थकान रहती है, महसूस करते हो, तो आप B12 लें, विटामिन, तथा केले के साथ अंगूर जरूर लें। केला या अंगूर लें, केला लिया तो इलायची जरूर लेना। इस प्रकार से आप अंगूर से निजात पा सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से छोटा सा। सबसे खूबसूरत रिश्ता वही है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा, दिखावा कम और प्रेम ज्यादा हो। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा। मैं वही बोलूंगा कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। और खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। फिर खींचें, इनकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर एक बार देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो कागज पर लिख लें। अगली मुलाकात होगी तब मैं सर से निवेदन करूंगा कि क्वेश्चन आंसर ऐसी कुछ रखेंगे जिसमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो लिखते रहें। आप सबको डॉक्टर तो नहीं बन सकते अपन, लेकिन वेलनेस कोच तो बन सकते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम समझने की स्किल तो डेवलप कर सकते हैं। स्किल समझकर यूटेक के किस प्रोडक्ट से किसको क्या राहत है ये तो कर सकते हैं। कीजिए, सीखिए, लर्न, टीच और डुप्लीकेट। तो मैं चलते चलते वही बोलूंगा कि मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच सम्मानित डॉक्टर किशनपुरी सर। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर किशनपुरी सर का। सम्मानित सर, जबरदस्त सेशन रहा। वात पित्त कफ के बारे में आपने बहुत ही डिटेल से, विस्तार से समझाया भी है, बताया भी है कि कैसे उसका पता लगाया जा सकता है, कैसे उसका इलाज किया जा सकता है, और कैसे क्या क्या उसके नुकसान है। तो पूरा सर ने बहुत ही विस्तार से गहराई में जाके बताया। तो सर का बहुत बहुत आभार फिर से। और आज का ट्रेनिंग वाकई में जबरदस्त था। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा और नोट भी किया होगा, एक चीज को समझा भी होगा। और स्क्रीनशॉट भी सर कह रहे थे बीच बीच में लेते रहिए आप, ताकि आपको बाद में आराम से समझने में आसानी रहे।
और शुरू में हमारे सम्मानित कोहिनूर सर भी आए, जो कल क्रिकेट मैच हुआ था, तो सर कैप्टन थे उस टीम के, तो जीता भी, और उसका ट्रॉफी भी मिला है, मैन ऑफ द मैच का भी ट्रॉफी मिला हमारे एक साथी को। तो बहुत ही शानदार नजारा था सर का। आपने स्पीच भी सुना। इसी कड़ी में सर आगे और क्रिकेट मैच करवाते भी जाएंगे, हमारे सम्मानित सीएमडी सर। तो ये इच्छा भी है भी, क्योंकि इससे क्या होता है, एक कनेक्टिविटी बनती है, एक रिलेशन अच्छा बिल्ड होता है, एक बॉन्डिंग अच्छी बनती है, आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, है ना, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, तो वो एक रिलेशन बिल्डअप होता है, इमोशंस निकल के सामने आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, खेल के जरिए एक रिलेशन बिल्ड करना। और डार्क सेलिंग में ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो बहुत ही जबरदस्त उदाहरण बन के हम सब लोगों के बीच में सामने भी आया है। और आगे मतलब कल की डेट में सम्मानित सीएमडी सर के भी माध्यम से बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट भी हुए, वो भी हमें आगे आने वाले एक दो दिन में सम्मानित कोहिनूर सर के माध्यम से 14 या 15 तारीख को मॉर्निंग मीटिंग में देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। तो आप लगातार जूम मीटिंग में आते रहिए और अपनी टीम को लेके आते रहिए। बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त अनाउंसमेंट हुए हैं, आप सुन के गदगद हो जाओगे। और अभी इस समय में हमने गुड मॉर्निंग इनकम भी देखी कोहिनूर सर की, सम्मानित सर की, 19,000 प्लस रिकॉर्ड ब्रेक इनकम, पूरे महीने का नहीं, सिर्फ गुड मॉर्निंग इनकम। और साथ में 1,10,000 प्लस जो विड्रॉल लगाया था वो भी हमारे बीच आ गया। वो स्क्रीन शॉट भी अवेलेबल है, आप अपना स्टेटस लगाएं, स्टोरी लगाएं, है ना, और टीम में भी भेजें, और भी गुड मॉर्निंग इनकम के भी, और जो भी नैनीताल ट्रिप के फोटोज वीडियोज आपके पास आए हैं टेलीग्राम ग्रुप चैनल में, या अपना ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम चैनल में, सर के देवेश कुमार सर के नाम से जो प्रोफाइल है फेसबुक पे, वहां पे भी अवेलेबल है, और देवेश शुक्ला यूटेक के नाम से वहां पे भी अवेलेबल है। तो वहां पे भी कनेक्ट होके रहे, वहां पे और भी फोटो वीडियो आज की डेट पे आएंगे, क्योंकि आज अंतिम दिन है नैनीताल ट्रिप का। तो आज रात को रवाना हो जाएंगे, कल या परसों तक, मतलब कल शाम तक या परसों तक सभी अपने अपने साथी घर पहुंच जाएंगे। तो हो सकता है 14 या 15 तारीख को जो मीटिंग रहेगा मॉर्निंग में, उसमें जो अनाउंसमेंट हुए सीएमडी सर के माध्यम से, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी, विस्तार से बताया जाएगा। और बहुत जबरदस्त जबरदस्त अनाउंसमेंट हुए, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सम्मानित कोहिनूर सर खुद बताएंगे, उनको एक्सप्लेन भी करेंगे, उनके बारे में चर्चा भी करेंगे आप लोगों के बीच में। तो लगातार जूम मीटिंग में आते रहिए और अपनी टीम को लाते रहिए। और अभी आज शाम के प्लान में, आज संडे, संडे को बनाना है सुपर संडे। आज कम से कम ये मन बना लीजिए, ठान लीजिए भी, आज कम से कम मैंने 2 आईडी डायरेक्ट में ग्रीन करवानी करवानी है, और कम से कम 5 लोगों को प्लान में बैठाना ही बैठाना है शाम के प्लान में। तो एक बार मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, अगर आप कितनी आईडी आज की डेट में ग्रीन करवा रहे हैं, एक ग्रीन करवा रहे हैं तो एक जी, और एक लोग को या 2 लोगों को प्लान में बैठा रहे हैं तो 2 पी, है ना, ऐसे ऐसे मतलब आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो चैट बॉक्स ओपन है, जैसे मैंने, वाह सर वाह, क्या बात है, ये देखिए मैंने टाइप किया ना, इस तरीके से आप भी टाइप कर सकते हैं, मतलब 1 पी 1 जी, है ना। क्या बात है, आज की डेट में 2 ग्रीन करवा रहे हैं और प्लान में बैठा रहे हैं, 10 लोगों को प्लान में बैठा रहे हैं, 5 ग्रीन करवा रहे हैं। डॉक्टर ब्रॉन्ज रमेश कुमार जी, क्या बात है, क्या बात है। वीरेंद्र रोहित जी 10 आईडी ग्रीन करवा रहे हैं, एक ग्रीन 5 में प्लान में बैठाएंगे। लता गुप्ता जी, क्या बात है, क्या बात है। विजय मुंबई से 10 आईडी ग्रीन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब आज तो जबरदस्त काम होने वाला है। आज संडे है, संडे को बनाना है सुपर संडे। संडे छुट्टी का दिन होता है, लेकिन अपने को आराम नहीं करना है, क्योंकि संडे को सभी लोग फ्री होंगे और अभी दिवाली की छुट्टियां भी चल रही है। तो जबरदस्त तरीके से काम करते हुए अपनी टीम में, है ना, सभी लोग फ्री हैं, जो स्टूडेंट है या जो जॉब करने वाले हैं, नौकरी पैसे वाले हैं, वो सभी लोग फ्री है। जो स्कूलों में टीचर वगैरह हैं, तो आप उनको प्लान दिखाइए, उनसे बातचीत कीजिए, और जबरदस्त धुआंधार तरीके से आज की डेट में काम करना है। आज कम से कम 5 नए लोगों को प्लान जरूर दिखाना है, और कम से कम 2 आईडी अपने डायरेक्ट में जरूर ग्रीन करवाए, और वो डायमंड मिशन कोहिनूर अपने अंदर लेके चलें। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय यूटेक।